मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के दिसंबर महीने की राशि महिलाओं के खाते में कब तक आएगी? रांची, पलामू सहित कुछ जिलों में तो 17वीं किश्त की राशि महिलाओं के खातों में खटाखट आनी शुरू हो गई, लेकिन बाकी जिलों में महिलाओं के बैंक खातों में ये राशि कब तक भेजी जाएगी? आपके खाते में अब तक पैसे क्यों नहीं आए? देरी के पीछे क्या कारण है? कहीं आपको योजना से बाहर तो नहीं कर दिया गया? कहीं आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी स्कीम मैया सम्मान योजना से वंचित तो नहीं? आखिर ये एनपीसीआई मैपिंग क्या बला है जिसके वजह से आपके बैंक खाते में योजना के पैसे नहीं आ रहे हैं? अगर आप मैया योजना का लाभ ले रही हैं तो आपको ये पूरी रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक एक जानकारी देंगे। उन गलतियों और खामियों को भी विस्तार से बताएंगे जिसके वजह से संभवतः आपका पैसा अटका पड़ा है। सबसे पहले हम तमाम दर्शकों को जोहार, नमस्कार। मैं हूं अंशु, आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। नए साल के शुभ अवसर पर रांची, पलामू समेत कुछ अन्य जिलों की लाभार्थी महिलाओं के खाते में एक तरफ मैया योजना की दिसंबर महीने की राशि खटाखट आनी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ अब भी कई जिलों में योजना के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं। बीते दिनों रांची डीसी ने अपने एक्स हैंडल से जानकारी साझा करते हुए बताया था कि रांची जिले की कुल 3,91,578 लाभुक महिलाओं के खाते में डीबीटी के मार्फत योजना की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। 2,500 रुपए की दर से जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 97,89,45,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। इसी तरह कुछ अन्य जिलों में भी राशि पहुंची, मगर जानकारी के मुताबिक ज्यादातर जिलों में अब तक 17वीं किश्त का पैसा नहीं पहुंचा है, यानी दिसंबर माह की राशि महिलाओं के बैंक खातों में नहीं आई है। ऐसे में एक तरफ रांची की महिलाएं खुश हैं तो वहीं दूसरे जिलों की महिलाओं में एक असंतोष की लहर पनप रही है, क्योंकि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो काफी हद तक अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मैया योजना पर डिपेंडेंट है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों की महिलाएं जो राशि न मिलने पर प्रखंड कार्यालयों और बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इन तमाम लाभार्थी महिलाओं के मन में बस एक ही सवाल है, आखिर योजना की राशि उनके खाते में क्यों नहीं आ रही है और कब तक राशि का भुगतान होगा? तो अब इसका जवाब भी सामने आने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी मिल रही है कि मैया योजना के पोर्टल पर लोड एकाएक बढ़ गया है। इसके वजह से सर्वर संबंधी दिक्कतें आने लगी हैं। यही वजह है कि भुगतान सूची अपलोड करने में देरी हो रही है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है सत्यापन के दौरान पाई जाने वाली गड़बड़ियां। दरअसल लाभार्थियों के वेरिफिकेशन के दौरान कई विसंगतियां उजागर हुई हैं, जैसे कई लाभुक महिलाओं के बैंक अकाउंट अब तक आधार से लिंक नहीं है। कई जिलों में बेनिफिशियरीज के आधार, बैंक अकाउंट नंबर या नाम में गलतियां पाई गई हैं। ऐसे में राशि का भुगतान अटकने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि कुछ लाभार्थियों की एनपीसीआई मैपिंग अपडेटेड नहीं थी, जो कि राशि के अटकने का एक बड़ा कारण हो सकता है। अब आखिर ये एनपीसीआई मैपिंग क्या बला है? चिंता मत कीजिए, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, एनपीसीआई मैपिंग का सीधा अर्थ है आपके बैंक खाते को आधार कार्ड के जरिए सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत यानी कि सीडिंग करना, ताकि सरकारी सहायता का पैसा डीबीटी के माध्यम से बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते में पहुंच सके। असल में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक डेटाबेस होता है। जब सरकार पैसे भेजती है तो वह बैंक अकाउंट नंबर नहीं बल्कि आपके आधार नंबर के जरिए पैसे भेजती है। एनपीसीआई मैपर ये बताता है कि आपका आधार नंबर किस खाते से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आधार सीडिंग की प्रक्रिया होती है, जिसका जिक्र आपने कई दफा मैया सम्मान योजना में लोगों को करते सुना होगा। अक्सर लोग आधार सीडिंग और आधार लिंकिंग को एक ही समझ बैठते हैं और यही होती है सबसे बड़ी भूल, क्योंकि दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर होता है। आधार लिंकिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने बैंक को अपनी पहचान के लिए आधार नंबर दिया हुआ है, जिससे आप पैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सरकारी पैसा भी उसी खाते में आए। वहीं आधार सीडिंग का अर्थ है कि बैंक ने आपके आधार को एनपीसीआई के सर्वर पर रजिस्टर कर दिया है।
चूंकि मैया सम्मान योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, इसलिए सरकार आपके बैंक खाता नंबर पर नहीं बल्कि आपके आधार नंबर पर पैसे भेजती है। ऐसे में पैसा उसी खाते में पहुंचता है जो आखिरी बार एनपीसीआई के साथ सीड किया गया था। अगर आपका खाता आधार से लिंक तो है लेकिन एनपीसीआई पर सीडेड नहीं है तो भुगतान की प्रक्रिया फेल हो जाएगी और आपको आधार नॉट मैप्ड जैसी त्रुटि देखने को मिलेगी। वहीं भुगतान में देरी का एक बड़ा कारण यह भी है कि कई महिलाओं का खाता तो चालू है लेकिन उनकी एनपीसीआई मैपिंग इनएक्टिव हो चुकी है या फिर उनके खाते में डीबीटी की सुविधा सक्रिय नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास एक से ज्यादा बैंक खाते हैं और पैसा उस खाते में चला जाता है जो आपने योजना में नहीं दिया था क्योंकि वह खाता पहले से ही एनपीसीआई पर मैप होता है। इसके अलावा यदि आपकी बैंक में ई-केवाईसी पेंडिंग है तो भी बैंक एनपीसीआई मैपिंग को ब्लॉक कर देता है जिससे आपकी राशि अटक जाती है। अगर आप अपनी स्थिति जांचना चाहती हैं तो आप घर बैठे UIDAI की वेबसाइट या एम आधार ऐप पर जाकर बैंक सीडिंग स्टेटस विकल्प के जरिए देख सकती हैं कि आपका कौन सा बैंक खाता एक्टिव स्थिति में मैप है। यदि वहां कोई बैंक नहीं दिख रहा या स्टेटस इनएक्टिव है तो आपको तुरंत अपनी बैंक शाखा जाना चाहिए। वहां जाकर आधार सीडिंग या डीबीटी कंसेंट फॉर्म भरें और बैंक अधिकारी से अपना खाता एनपीसीआई मैपर पर अपडेट करने का आग्रह करें। प्रशासन ने मैया सम्मान योजना के लाभुकों से अपील की है कि वे जल्द ही अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं, एनपीसीआई मैपिंग की स्थिति जांच लें और अगर किसी तरह की त्रुटि है तो संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय में सुधार कराएं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जिन जिलों में अभी तक 17वीं किश्त का भुगतान नहीं हुआ है वहां जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रशासन के मुताबिक तकनीकी समस्याओं के समाधान के बाद चरणबद्ध तरीके से सभी पात्र लाभुकों को मैया सम्मान योजना की राशि भेज दी जाएगी। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के जरिए आपको अपनी रुकी हुई किश्त और एनपीसीआई मैपिंग से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैया सम्मान योजना से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए बने रहिए द फोर्थ पिलर लाइव के साथ। शुक्रिया।